मैं डॉक्टर सुचित तांबोली लास्ट 9 साल से नीट काउंसलिंग कर रहा हूँ यूजी के लिए, और 4 साल से हम पीजी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। अभी आज का जो विषय है वो एकदम इम्पॉर्टेंट विषय क्या है कि डिफरेंस क्या है, हमारा जो काउंसलिंग रहेगा वो ऑल इंडिया लेवल पे कैसे रहेगा और महाराष्ट्र लेवल पे कैसे रहेगा। तो ऑल इंडिया लेवल पे क्या होगा, पहले तो अभी पहले पीडब्ल्यूडी का एक नोटिस आएगा, उसके बाद में 8 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में हमारा ऑल इंडिया का शेड्यूल आएगा, जिसमें ऑल ओवर इंडिया का शेड्यूल कैसा है वो हो जाएगा, और स्टेट के लिए भी शेड्यूल आएगा कि स्टेट ने कैसे करना है, कौन से डेट से क्या है, वो सब आएगा। फिर उसके बाद में एक्चुअली अभी कैसे रहता है कि ये जो सब काउंसलिंग है ये www.mcc.nic.in ये साइट पे होगा। फिर इसमें पहले रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ फीस होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट है। फिर सबमिशन ऑफ चॉइसेस, जो चॉइसेस हम आपको बना के देने वाले हैं वो चॉइसेस आपको वहाँ डालने हैं। तो हम क्वालिटी के हिसाब से आपको चॉइसेस देंगे, फिर आप उसको चाहे डिस्टेंस के हिसाब से चाहे फीस के हिसाब से मॉडिफाई करके वापस मुझे भेजना है, और उसमें अगर कुछ गलती नहीं है तो फिर वो हम फाइनल करेंगे और वो चॉइसेस देंगे। हम चॉइसेस कब देते हैं, जब उसका सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या कि कौन से कॉलेज को कितने सीट्स कौन से रिजर्वेशन को अलॉट किए हैं, तो वो उसको बोलते हैं सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स जब नोटिफिकेशन में आता है तब वो देख के हम आपको बताते हैं। फिर ये सबमिशन ऑफ चॉइसेस, फिर उसके बाद में हम वापस चॉइसेस सब देख सकते हैं, फिर लॉक चॉइसेस करते हैं, फिर प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट हो जाता है, फिर फर्स्ट राउंड की लिस्ट लगती है। अभी फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि आपको अगर सीट अलॉट हो गई तो रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। मतलब आपको क्या करना है कि जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पे जाके फिजिकली जाके एडमिशन लेना है, वहाँ की जो भी फीस रहेगी वो फीस भरना है। और मैं ऐसे बोलूँगा कि डीम कॉलेज वालों ने तो हमेशा फर्स्ट राउंड लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में उनका कट ऑफ बढ़ता जाता है। तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट को आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपको नहीं वो कॉलेज पसंद है और नहीं जाना है तो आप पहले राउंड में आराम से फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब आपने वहाँ पे जाने के बाद में अगर मतलब वहाँ आपके नाम के आगे कॉलेज आ गया लेकिन आपने लिया नहीं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही आपके डिपॉजिट की पैसे जाएंगे, ना ही आपको सेकंड राउंड में जाने को भी मिलेगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सीट लिया और आप विलिंगनेस है कि आपको अपग्रेडेशन करना है, मतलब ये जो चॉइस नंबर आपको 28 मिला है उसके आगे के 27 चॉइसेस आपको देने हैं, तो वो आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज को बोल सकते हैं कि हम वी आर विलिंग फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2। तो ये राउंड 2 में मतलब क्या होता है कि राउंड 2 में फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वहाँ पे वापस चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपके पहले राउंड के चॉइसेस है वो नहीं चलते, वो नल एंड वॉइड हो जाते, मतलब वो चॉइसेस बिल्कुल चलते नहीं है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग राउंड 2, चॉइस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड ऑफ द फर्स्ट राउंड। आप अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला ही नहीं है, फिर भी आपको क्या है कि जैसे चॉइस नॉट अवेलेबल ऐसे आता है, अगर वो चॉइस नॉट अवेलेबल है तो मतलब ऑल इंडिया में क्या होता है कि आपके सामने कुछ आता नहीं है, आपका रैंक ही नहीं आता है, लेकिन महाराष्ट्र में आपके सामने चॉइस नॉट अवेलेबल ऐसे आता है। सो आफ्टर राउंड 1 फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले राउंड में किया नहीं है रजिस्ट्रेशन तो भी आप सेकंड राउंड में कर सकते हैं। फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है उनको वापस रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ चॉइसेस देने हैं। सो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2 एंड चॉइस राउंड 1 विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, एंड सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी डन। तो अभी सेकंड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है उसमें क्या होता है कि अगर सीट अलॉटमेंट हो गई आपको, मतलब सेकंड राउंड में मिल गया, तो आप या तो अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड में जाने के लिए,
मतलब आपको अभी पहले राउंड में 28 मिला था, वापस आपको 22 मिला, तो भी आप आगे जाके ये कॉलेज का पूरा आपको फीस वापस मिलता है, वो आपको कैंसिल करना पड़ता है फिजिकली जाके, और नए कॉलेज जो राउंड 2 में मिला है वहाँ पे जाके एडमिशन लेना पड़ता है, वो सब फिजिकली करना पड़ता है। उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम अराउंड रहता है। सेकंड राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट हो गई, वहाँ पे आपको मिल गया तो आप अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 में। अगर वहाँ पे सीट अलॉट हुआ बट आपने रिपोर्ट नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो चला जाएगा, वो जब्त होगा। सो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज एंड कैन अपग्रेड बट कैनॉट रिजाइन। थर्ड राउंड में ये इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि सेकंड राउंड के अंत में हम रिजाइन नहीं कर सकते बाद में, बट कैंडिडेट को अगर सीट मिला ही नहीं है तो ही इज एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड, तो वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। मतलब फर्दर राउंड मतलब थर्ड राउंड के लिए वगैरह वो एलिजिबल रहते हैं। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग राउंड 3 में होता है। राउंड 2 के चॉइसेस ये मायने नहीं रखते, वो नल एंड वॉइड हो जाते। राउंड 3 में सीट अगर अलॉट हो गई तो आप एलिजिबल नहीं हो स्ट्रे राउंड के लिए। राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने ज्वाइन नहीं की तो तुम एग्जिट हो जाओगे, आपको फोरफीचर होगा, एलिमिनेशन होगा, और आप फर्दर राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे, और आप पूरा उसमें से सिस्टम में से निकाल दिए जाओगे। अगले साल अगर आपको मतलब स्ट्रे राउंड में भी आप अगर सीट छोड़ते हैं, तीसरे राउंड में सीट छोड़ने से सिर्फ आपका डिपॉजिट जब्त होगा और आप आगे के राउंड को आप नहीं जा सकते। लेकिन स्ट्रे राउंड में अगर सीट मिला और वो नहीं लिया तो आप अगले साल भी नहीं आ सकते। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। सो ज्वाइन अलॉटेड सीट, अगर तीसरे राउंड में सीट मिली, ज्वाइन अलॉटेड सीट, वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन इन थर्ड राउंड सीट। ये बात भी ध्यान में रखो। तो अभी ये स्ट्रे राउंड का कैसे रहेगा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग फ्रेश होगा। वहां पे भी हर राउंड के पहले सीट मैट्रिक्स आता है। मतलब क्या कि अभी कितने सीट रह गए, अभी वर्चुअल सीट मैट्रिक्स रहता है और एक्चुअल सीट मैट्रिक्स रहता है। वर्चुअल मतलब जिन्होंने कॉलेज लिया है लेकिन उन्होंने ये दिया नहीं, रिजाइन किया नहीं है और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो रिटेंशन दे जाते हैं कि नहीं अभी हमें ये बस हो गया, इससे आगे नहीं जाना है, तो वो परमानेंटली देखा जाता है कि ये सीट वो कॉलेज को चली गई, अभी वो कम हो जाएगी, तो अगले राउंड में वो सीट नहीं आएगी। तो ऐसे सीट मैट्रिक्स देखना बहुत ज़रूरी है हर राउंड का, और कहाँ पे कितना सीट मिला है, क्या है, वो सब देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सब हो गया ऑल इंडिया के बारे में। अभी हम क्या करेंगे कि ऑल इंडिया का हो गया, अभी हम ये करेंगे कि महाराष्ट्र के बारे में क्या इसमें फ़र्क है। तो महाराष्ट्र के बारे में इसमें फ़र्क क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क ऐसा है कि फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन है, थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। और बाकी बहुत सारी बातें सेम है, जैसे कि आपको फिजिकली जाके एडमिशन लेना पड़ता है, फिजिकली कैंसिल भी करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी बात रहती है। तो महाराष्ट्र में कैसे रहता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, फिर पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, और एक डिफरेंस क्या है कि ऑल इंडिया में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ते, लेकिन महाराष्ट्र में डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आती है, जिसको एसएमएल बोलते, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर। तो वो इम्पोर्टेंट रहता है एडमिशन के लिए। वो आने के बाद में हम आपको 5 कॉलेज कौन से मिलेंगे ये भी बताएंगे। सो डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट राउंड, कि यानी आपने पहले पब्लिकेशन ऑफ एसएमएल हो गया, एसएमएल के बाद में आपने चॉइसेस भर दिए। जैसे आपको एक बात समझना जरूरी है कि चॉइसेस आपने भरने के बाद में कंप्यूटर क्या देखेगा कि आपका पहला चॉइस आपको मिलता है क्या, दूसरा मिलता है क्या, तीसरा मिलता है क्या, ऐसे नीचे नीचे चला जाएगा, वो नीचे से ऊपर कभी नहीं आएगा। और आपको अगर समझो 28 नंबर का चॉइस मिल गया
तो आपके नीचे के चॉइस सब चले गए, मतलब आपने 55 चॉइस दिए थे लेकिन 28 मिल गया तो ठीक है। फिर ये समझना जरूरी है कि चॉइसेस क्यों क्वालिटी के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीट नीचे आ सकती है, तो इसलिए ये जरूरी है कि क्वालिटी के हिसाब से ही चॉइसेस देना चाहिए। सब अच्छे कॉलेजेस ऊपर देना जरूरी है, हमें कॉलेज जो मिलता है वो देना बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हमें क्या मिलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कैसे देना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हर कैटेगरी के लिए हम आपको चॉइसेस बना के देंगे और वो चॉइसेस के हिसाब से आप जाएंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, ये हम जानते हैं। तो ऑनलाइन प्रेफरेंसेस जो है फिलिंग फॉर द सेकंड राउंड हो जाता है। फिर अगर फर्स्ट राउंड के लिए आप ज्वाइन हो जाओ या फिर फ्री एग्जिट ले लो, फिर बाद में सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड में डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग के बाद तुरंत हो जाती है, वहाँ तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं सेकंड राउंड के लिए। फिर थर्ड राउंड के लिए वापस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सब हो जाता है। फिर वापस कंबाइंड एसएमएल की लिस्ट आती है, नई लिस्ट आती है, और फिर वापस ऑनलाइन प्रेफरेंसेस हो जाते हैं और फिर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 3 होता है। राउंड 3 में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने में बिल्कुल परमिशन नहीं है, इसलिए ये बात ध्यान में रखो कि आप सिर्फ फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले सकते हो। बाकी भी स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि अगर कर्नाटक में तो ऐसे होता है कि जो डिपॉजिट है वो पहले राउंड के हिसाब से दूसरे तीसरे राउंड में बहुत बढ़ता जाता है, तो वो उनका कंपलसरी रहता है कि आपने लेना चाहिए। जैसे यूपी में भी अभी सेकंड राउंड में कंपलसरी है कि आपने लेना चाहिए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। सब स्टेट के अलग अलग राउंड रहते हैं, हर स्टेट का अलग हमने आपको वेबसाइट दिया है, वहाँ पे देखना पड़ता है और उनका मैनुअल पढ़ना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। क्वालिटी कैसी है, कौन से कॉलेज में क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, उनके कॉलेज के फीस कितनी है, वो सब हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आपको चॉइस ये करना है कि पहले आपको एमबीबीएस लेना है, अगर नहीं होता है तो प्लान बी आपका क्या होगा कि बीडीएस पे जाना है कि बीएमएस में जाना है, या फिर आपको बीएचएमएस में जाना है या थेरेपी में जाना है, ये भी बहुत समझना ज़रूरी है। वो प्लान बी प्लान सी हमारा तैयार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। हम आपको इसमें से कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9822294550। तो हमारा जो चैनल है वो डॉक्टर सुचित तांबोली करके चैनल है, जिसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात ऐसी है कि आपको अगर पर्सनल काउंसलिंग लेना है तो हमारे फ़ोन नंबर जो है 9822294550, उस पर आप आपका मार्कशीट भेजिए। तो मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। और ये प्रोसीजर के बारे में पहले प्राइमरी बातें जो है वो हमने आज आपको बताई है। धन्यवाद।